हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। यह वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महापुरुषों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ही यहाँ से प्रश्न दे के गए हैं। इस वीडियो में हम 50 ऐसे कथन एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे जिनके आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, यह कथन किसका है? उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन 1931। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यह वाक्य किसका है? कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती है। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं। यह कथन किसका है या फिर यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू से। चलिए अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसे जन्मदाताओं की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी। तो यह कथन कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब छठे प्रश्न को देखते हैं। स्वराज के बारे में किसने कहा कि यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं जो मैंने अपने बाहुबल से न लिया हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल। यह कथन बिपिन चंद्र पाल का है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, स्वराज शब्द को परिभाषित करते हुए किसने कहा था, स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी होना चाहिए? तो यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, किसने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी पर यह कहकर प्रतिकार किया, अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.एस. मुंजे। इन्होंने अंबेडकर जी पर आरोप लगाया, उन पर प्रतिकार किया कि उन्हें जो सेवाएं मिली है वह ब्रिटिश सरकार ने इस वजह से दी है क्योंकि वे भारतीयों के लिए एक बाधक के रूप में खड़े हो सकेंगे। चलिए अब नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए अब 10वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुनरो का। चलिए अब 11वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, किसने कहा था, वस्तुतः मैं एक व्यवहारिक स्वप्न दृष्टा हूँ, मेरे स्वप्न हवाई नहीं हैं, मैं अपने स्वप्नों को जहाँ तक संभव हो हकीकत में बदलना चाहता हूँ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा, मैं एक व्यवहारिक स्वप्न दृष्टा हूँ, मेरे स्वप्न हवाई नहीं हैं, मैं अपने स्वप्नों को जहाँ तक संभव हो हकीकत में बदलना चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। यह कथन किसका है? आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं और इस्पात की नाड़ियों की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनके आने के पूरी संभावना है। इस वजह से आप एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और जितने भी आपको फैक्ट जरूरी लगे वो सब आपको नोट करना है। हम 13वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है
और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां हमारा प्रश्न है, किसने कहा था जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। प्रश्न क्या है? जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एटली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैंस वर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। हमारा 17वां प्रश्न है, यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स ने कहा कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, किसने कहा था कि डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लीमेंट एटली, ऑप्शन ए। एटली ने कहा था कि डोंडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन कहने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ अपने वादों पर रहकर इसे खोना ना होगा। क्या है कथन? स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर रहकर इसे खोना ना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, यदि हम धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र आदि में से मैं और मेरा निकाल सकें तो शीघ्र ही स्वतंत्र हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी का है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है? सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। देखिए दोस्तों, ये सारे जितने भी कथन हैं कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आपको कभी भी किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे। कई सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद ये कथन मैंने एक साथ इकट्ठे किए हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत मेहनत अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, किस समाचार पत्र का आदर्श वाक्य था, जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वह गुलाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया समाचार पत्र। इसी समाचार पत्र में कहा गया था जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वे गुलाम हैं। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। किसने कहा, जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। देखिए आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो एक दो बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। चलिए अब 26वें प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न क्या है? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में
प्रकाशित हुई थी। इसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। और इन लेखों का लेखक कौन था? कौन से लेख? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड। इन लेखों का लेखक कौन था? और यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने सर्वहारा वर्ग के साथ में जो कांग्रेस दूर हो गई थी इस वजह से आलोचना की गई थी। और कौन से अपनी लेख श्रृंखला में किया था? यह बोला था न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में। अब 27वें प्रश्न को देखते हैं। किस नेता ने कहा, मैं एक भारतीय नंगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। यह कथन एनी बेसेंट का है। अब बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, मुझे मेरे संपूर्ण दोषों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं एक सत्य शोधक हूँ। मेरे लिए मेरे प्रयोग सर्वोत्तम तैयारी वाले हिमालय अभियानों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अब 29वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में कई सारे मतभेद थे। उन्हीं के चलते जो इनकी नीतियां थी उनसे मतभेद हुए और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था, हर मूल्य पर स्वावलंबन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। चलिए अब 31वें प्रश्न की ओर देखते हैं हम। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होगी और हमारी निराशाएं अधिक और कठोर होगी। यह कथन किसका है या फिर यह वक्तव्य किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब 32वें प्रश्न की बात करें तो याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। तो यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत ही कड़वी होने वाली है। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यह कथन किसका है? क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह वक्तव्य या फिर ये वाला जो कथन है वह दादा भाई नेहरू ने कहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी का है। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, जितने भी कथन हैं सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांबाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एपीजे टेलर। यह कथन किसका है? एपीजे टेलर का। अब बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्होंने कहा देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हमारा प्रश्न है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में ऐसी कोई सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी की सरकार थी। उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, ये जो कथन है
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। कथन क्या है? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में ऐसी कोई सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो। यह कथन था हमारे कॉर्नवालिस लेविस का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। अब बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से यह कथन किसका है? अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेलेजली। यह कथन किसका है? लॉर्ड बेलेजली का। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कथन की। तो हमारा अगला कथन क्या है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद का। चलिए बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। हमारा कथन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। निम्न में से यह कथन किस व्यक्ति का है? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कई लोगों के मन में आएगा कि ऐसा कथन बी आर अम्बेडकर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो कथन है हमारे बाल गंगाधर तिलक का है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कथन की ओर। हमारा कथन है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। यह कथन मैक्स मूलर का है। अब बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, YouTube के अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है UPSC पॉइंट ऑफिशियल नाम से। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं कर पाते YouTube पर, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो अच्छे से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। निम्न में से यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सर मोहम्मद इकबाल का। इसका सही उत्तर होगा सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 49वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, हमारी यह सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर इससे ज़्यादा भी आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए इसी तरह के, तो कमेंट में ज़रूर कहें। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।